टॉपिक है और वो शायद एक न्यूज़ फ्लो के तौर पर भी होगा। असल में खबर के हिसाब से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा गौर से और ज़रा इस पे नोटिस भी कीजिएगा। खबर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है और खबर में मार्केट में ये लिखा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन एग्री हो गए हैं सिक्योरिटी गारंटीज देने के लिए यूक्रेन को, कि हम आपको सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं, हम आपके ऊपर वॉर नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट, आपकी हम सिक्योरिटी रखेंगे, हम बॉर्डर्स को सिक्योर कर लेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा ट्रंप ने कहा है कि पुतिन ने उनसे कहा है कि अगर आप हमारी डील करा देते हैं तो ये सिक्योरिटी की गारंटी हम दे देंगे। और जेलेंस्की भी रेडी हो रहे हैं ट्राईलेटरल टॉक्स के लिए, यानी कि रशिया, अमेरिका और यूक्रेन ये आपस में जल्द ही बैठक कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जेलेंस्की इस समय अमेरिका के दौरे पर थे और जेलेंस्की ने भी ये कहा कि वी हैड अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद द प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई। अगर आप विजुअल्स देखते होंगे टीवी पे तो बहुत हंसी और मजाक के साथ काम हो रहा था। इनफैक्ट ना केवल जेलेंस्की गए बल्कि अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी थे, इटली की चेयरपर्सन भी थी, प्रेसिडेंट भी थी। बहुत सारे गणमान्य नेता वहाँ पे ईयू के साथ पहुंचे हुए थे आज ट्रंप के ओवल ऑफिस में और वहाँ पे उनसे बातचीत हुई है। तो जेलेंस्की काफ़ी हंसी मजाक वाले मूड में भी दिख रहे थे। इसका मतलब है कि दे आर ऑलमोस्ट रेडी। उन्होंने एक बात और भी कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात काफ़ी अच्छी हुई एंड इट्स रियली वाज द बेस्ट वन। उन्होंने बात बोला, ओह सॉरी, मे बी द बेस्ट विल कम इन द फ्यूचर, बेस्ट आगे आएगा, हाँ बट ये बेटर है, कोशिश अच्छी हो रही है, बेस्ट आगे आ सकता है। तो हो सकता है मार्केट्स के लिए ये एक अच्छा पॉइंट हो और ये मैं बोलूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी कोशिश है यूक्रेन और रशिया को वॉर को इस तरह से सेटल कराने के लिए। नहीं तो देखिए आप 48 घंटे के अंदर अंदर किस तरह के घटनाक्रम बदल रहे हैं। वो अलास्का पहुंचे, 20 घंटे की ट्रैवलिंग हुई, रशिया के प्रेसिडेंट पहुंचे वहां पे पुतिन, ठीक है, उनको रेड कारपेट दिया गया, फिर उसके बाद फटाफट जेलेंस्की को बुलाया गया, जेलेंस्की से बातचीत हुई, नाटो के सभी सदस्य प्रेसिडेंट थे उनसे बातचीत हुई। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इस वॉर को रोकने के लिए, इस वार को रोकने के लिए जितनी कोशिश हो जा रही है वो काफ़ी बेहतर है। एक और चीज़, ये तो एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव है। इसके अलावा आपको पता है कि वांग यिंग जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो भी भारत में हैं और भारत ने भी ये बात फिर से दोहराई है, जयशंकर ने बातचीत करते हुए वांग यिंग के साथ कि टेरर फाइट, बॉर्डर पीस और मल्टीपोलर ऑर्डर ये हमारी 3 प्रायोरिटी लिस्ट में है। हम टेरर को फाइंड आउट नहीं करें, हम टेरर को झेलेंगे नहीं, दूसरा बॉर्डर पीस आपके साथ मेंटेन रखेंगे और मल्टीपोलर ऑर्डर पे यानी कि कई और अलग अलग मुद्दों पे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो ये जयशंकर ने भी बोला है चाइना के साथ। तो भारत की अपनी कूटनीति अलग तरीके से चल रही है, लेकिन जो अमेरिका की कूटनीति है और जो जेलेंस्की बोल रहे हैं और ट्राई पार्टी जो मीटिंग हो रही है ये अपने आप में काफ़ी बेहतर है। कुल मिला के मैं बोलूँ तो गुड न्यूज़ तो है सिस्टम में, ऐसा नहीं है, कोशिश तो हो रही है और उसका एक इम्पैक्ट कल के रूप में आपने देखा है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आएगी। एक और खबर के साथ मैं इसको एंड कर दूंगा, उसके बाद आगे। असल में सेबी इस चीज़ पे विचार कर रहा था कि रिटेलर्स का जो आईपीओ वाला हिस्सा है उसमें रिटेलर के पार्टिसिपेशन ही कम कर दो, क्योंकि बहुत जोखिम है और उसमें रिटेलर के पार्टिसिपेशन कम कर दो। तो उन्होंने कहा था कि 35% का जो कोटा रहता है रिटेलर्स का उसको घटा के 25% कर दो। बट उसके प्लान पे वापस सेबी ने अपने ऑर्डर को वापस ले लिया और 35% का कोटा ही रहेगा। तो विड्रॉल इट्स प्रपोजल, सेबी ने अपना प्रपोजल को वापस लिया और आईपीओ का जो कोटा जो 35% से 25% करने वाले थे, जिसमें कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ होगा, वो प्रपोजल भी वापस ले लिया। तो ये एक रिटेलर्स के लिए अच्छा पॉइंट है, बट जोखिम होता है आईपीओ में, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। सेबी ये चाहता था कि आईपीओ में पार्टिसिपेशन कम कर दी जाए रिटेलर्स की और 35% से घटाकर 25% कोटा कर दिया जाए, बट ये उन्होंने रिटेन कर लिया वापस से और बोला कि नहीं, आईपीओ का जो कोटा है वो 35% ही रहेगा। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो था जो मैंने आपके सामने रखा एंड आई होप आपको अच्छे से ये दिख भी गया होगा, समझ भी होगा। अब आप अपने रूटीन एक्सरसाइज पे जो कि एफआईज और डीआईज का